हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम देखने वाले हैं यहाँ पे हिंदी विषय की आपकी सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना, जिसका यहाँ पे कौशल होगा प्रस्तावना कौशल। तो अगर आप लोगों को प्रस्तावना कौशल के ऊपर हिंदी व्याकरण की यहाँ पे आप लोगों को एक पाठ्य योजना सूक्ष्म पाठ्य योजना बनानी है, तो पूरी वीडियो आराम से देखिएगा। एक एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। आज के बाद आप लोगों को यहाँ पे माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई वीडियो बनानी, कोई टॉपिक लिखना है प्रस्तावना कौशल के ऊपर, तो आप लोगों को आज के बाद कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नीचे लाइक बटन है। और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे अगर आप लोगों को देखना है, सूक्ष्म शिक्षण के किसी भी विषय का, किसी भी कौशल का आपको वीडियो देखना है, या फिर पाठ्य योजना से रिलेटेड वीडियोज़ देखनी है, किसी भी क्लास का, किसी भी विषय का, सभी आपको कंटेंट मिल जाएगा रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर। जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, अपने अनुसार वहाँ पे प्लेलिस्ट देख के वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अपने जिस भी विषय का आपको चाहिए उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपको साथ ही साथ सीटेट की फ्री में तैयारी करनी है कंप्लीट, तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए पहले क्लासेस ले चुका हूँ, वहाँ पे जाके आप प्लेलिस्ट में सीटेट वाले में जाके देख सकते हैं। और अगर प्रैक्टिस सेट करना है तो इसमें लाइव क्लासेस चल रही हैं शाम को, वहाँ पर आप प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट कर सकते हैं और बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों का कितना प्रैक्टिस सेट में सही हुआ। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जिस भी पेज से आपको यहाँ पे सूक्ष्म पाठ्य योजना या पाठ्य योजना बनानी होती है, उसके बीचों बीच इस तरीके से आपको सूक्ष्म शिक्षण लिखना होता है, और या फिर माइक्रो टीचिंग लिखना होता है। आप सभी को पता है सूक्ष्म शिक्षण को ही माइक्रो टीचिंग कहते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखेंगे तो प्रस्तावना कौशल है, दिख रहा है आपको यहाँ पे प्रस्तावना कौशल, यहाँ पे देखिए लिखा गया है। कक्षा 7वीं है, विषय हिंदी का है, कालांश प्रथम है। कालांश का मतलब होता है कि जिस भी पीरियड में जाएंगे उसकी नंबरिंग करनी होती है। तो ये बच्चा फर्स्ट पीरियड में गया होगा तो फर्स्ट लिखा है। आप जिस पीरियड में जाएंगे उसके लिए नंबरिंग कर दीजिएगा। दिनांक यहाँ पे लिखना है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी यहाँ पे सूक्ष्म पाठ्य योजना पढ़ाई है। समयावधि देखिए लिखा गया 5 से 10 मिनट। ये आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। मानक समयावधि वैसे देखा जाए तो 7 मिनट का होता है, लेकिन कहीं कहीं पे 6 मिनट 5 मिनट भी दिया जाता है, कहीं कहीं पे 8 से 10 मिनट भी दिया जाता है। तो आपके कॉलेज वाले ये कंफर्म कर देंगे कि आपको कितने मिनट की क्लास लेनी है। और हमारा जो आज का प्रकरण है वो देखिए लिखा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। विशेषण के भेद, थोड़ा सा हल्का दिख रहा है, लेकिन मैं बता दूँ इतना भी हल्का नहीं है, आप देख भी सकते हैं। विशेषण के भेद, ठीक है, यानी कि टाइप्स ऑफ विशेषण। अब यहाँ पे देखिए आपका आता है प्रस्तावना, प्रश्न पूछना होता है। इसको यहाँ पे 3 कॉलम में डिवाइड किया गया है, कहीं कहीं पे 4 कॉलम किया जाता है। श्यामपट कार्य लिखने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे घटक लिख लीजिएगा, घटक। ठीक है, चौथे कॉलम में अगर लिखना भी है तो घटक लिख लीजिएगा। क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और घटक। आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका आंसर देंगे, फिर उस आंसर से आपको दूसरा प्रश्न बनाना है, फिर उसका आंसर मिलेगा, फिर उससे तीसरा प्रश्न बनाना है। इस तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए। कुछ बातों का जो ध्यान रखना होता है प्रस्तावना कौशल में, वो मैं बता रहा हूँ। कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवाना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। ठीक, कहीं कहीं पे कंपलसरी होता है कि 5 क्वेश्चन पूछना है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 5 क्वेश्चन ही पूछिए। 3 प्रश्न पूछ के भी अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, 5 से 6 प्रश्न भी पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ठीक है, और जो प्रश्न होने चाहिए वो बहुत सरल भाषा में होने चाहिए, बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कक्षा 6-7 का बच्चा है तो उसको कक्षा 8-10 के क्वेश्चन पूछ लीजिए। उसके लेवल से नीचे लेवल के क्वेश्चन इतने सरल हों कि उसके लेवल से नीचे लेवल के क्वेश्चन हों। ठीक, तो यहाँ पे देखिए बच्चों से आप पहला प्रश्न पूछेंगे, आपका नाम क्या है? तो बच्चे बोलेंगे जो भी उसका नाम होगा, वर्षा, सुरेश, रमेश, कुछ भी। तो यहाँ पे उसको जो भी आंसर मिलेगा। फिर दूसरा प्रश्न बनेगा उस नाम से, आप कहाँ रहते हैं? तो जहाँ पे वो रहता है, जोधपुर, दिल्ली, बम्बई, जहाँ पे भी रहता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उसका नाम यहाँ पे लेगा। फिर उसके बाद तीसरा यहाँ पे है, जैसे जो भी यहाँ पे प्लेस बोलेगा उस प्लेस का नाम लेके बोलिएगा। किसी भी, जैसे जोधपुर है तो जोधपुर स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो बच्चे बोलेंगे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, या फिर डायरेक्ट पूछ सकते हैं स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो बच्चे बोल देंगे संज्ञा। चौथा प्रश्न फिर आएगा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो बच्चे यहाँ पे बता देंगे आपको सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो बच्चे यहाँ पे बता देंगे विशेषण। जैसे विशेषण बोलेंगे, आपको अपना समस्यात्मक वाला क्वेश्चन पूछना है। 5 क्वेश्चन में आपका प्रकरण निकल गया। 6वां क्वेश्चन पूछ लीजिए, विशेषण के भेदों के बारे में आप क्या जानते हैं? विस्तारपूर्वक बताइए। बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होता है, आप सभी को पता है कि तुरंत उद्देश्य कथन आपको बोलना होता है। उद्देश्य कथन का मतलब होता है कि आपको बच्चों को अब बताना है कि उनको कौन सा टॉपिक आप पढ़ाने वाले हैं। ठीक है,
तो उद्देश्य कथन में आपको सिर्फ टॉपिक बताना होता है कि उनको ये टॉपिक पढ़ाने वाले, तो यहाँ पे बोलेंगे इस तरीके से, बच्चों आज हम विशेषण के भेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया है कि उनको ये चैप्टर आप पढ़ाने वाले हैं, विशेषण के भेद के बारे में उनको आप डिटेल में बताने वाले हैं। ठीक है, तो प्रस्तावना कौशल तो यहाँ तक हो गया, लेकिन इसके बाद भी आप लोगों को कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। यहाँ पे मूल्यांकन सूची एक होती है, मूल्यांकन सूची भी आपको लिखना ही होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया क्रम संख्या, घटक, असंतोषजनक, दिखा देता हूँ मैं आपको, क्रम संख्या, घटक, असंतोषजनक, संतोषजनक, अच्छा, बहुत अच्छा, उत्तम। तो यहाँ पे आपको जिन बातों का ध्यान रखना होता है प्रस्तावना कौशल में वही होते हैं घटक। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है पूर्व ज्ञान के प्रश्न व कथन। आप बच्चों को मैंने स्टार्टिंग में बताया कि पूर्व ज्ञान के आधारित प्रश्न ही पूछेंगे, तो उसका आपने ध्यान रखा है कि नहीं रखा है। अगर दिया है तो आपको अच्छा, बहुत अच्छा, उत्तम मिलेगा, नहीं दिया है तो संतोषजनक या फिर असंतोषजनक मिल जाएगा। दूसरा यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है प्रश्न जिनका उत्तर छात्रों ने सही दिया है। तो आपने जो प्रश्न पूछा, सिंपल से क्वेश्चन पूछे हैं तो बच्चे जाहिर सी बात है कि उसका प्रश्न का आंसर, उनका नाम पूछेंगे, वो कहाँ से रहते हैं, ये सब तो बच्चे आराम से बता ले जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर प्रश्नों का उत्तर बच्चों ने सही दिया है, तो वहाँ पे बहुत अच्छा देखिए यहाँ इस बच्चे को मिला है। तीसरा प्रश्न है निरंतरता विहीन प्रश्न व कथन। तो निरंतरता विहीन प्रश्न व कथन का मतलब यही होता है कि जब बच्चों से आपने प्रश्न पूछा, बच्चों ने उसका आंसर दिया, फिर उसी आंसर से आपको दूसरा प्रश्न बनाना है, फिर उसका जो आंसर आएगा उससे तीसरा प्रश्न बनाना है। तो निरंतरता होनी चाहिए प्रश्नों में, क्रमबद्धता भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान दिया है कि नहीं दिया है, या फिर कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इसने अगर ध्यान दिया तो आपको अच्छा मिलेगा। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे पाठ उद्देश्य से प्रासंगिकता, यानी कि आप जैसे यहाँ पे हिंदी के व्याकरण का पाठ पढ़ाने वाले हैं तो हिंदी से रिलेटेड प्रश्न ही पूछिए, व्याकरण के आसपास के ही प्रश्न पूछिए। ऐसा ना हो कि हिंदी सब्जेक्ट का पढ़ा रहे हैं व्याकरण और पूछ रहे हैं गणित का कि 2+2 क्या होता है। ठीक है, चौथा के बाद पांचवा देखिए यहाँ पे घटक है साधनों की उपयुक्तता, यानी कि प्रस्तावना कौशल है या फिर कोई भी सूक्ष्म कौशल है, उसमें आप चार्ट बना के ले जा सकते हैं, संकेतक का यूज किया है कि नहीं किया है। तो जो भी आप यहाँ पे साधनों का उपयोग कर सकते हैं, उसको सही तरीके से आपने उसका उपयोग किया है कि नहीं किया है, इस बात का भी ध्यान रखना होता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और जो मैंने आपको बताया था घटक ऊपर लिखने के लिए, यहाँ पे मैंने बताया था ना कि यहाँ पे आप श्यामपट की जगह पे, श्यामपट कार्य की जगह पे इसको कट करके घटक लिख लीजिएगा। घटक, इसमें नंबरिंग करनी होती है। जैसे यहाँ पे लिख दिया 1 2, फिर 1 2 3 3 2, ऐसे लिखते हैं ना। तो ये जो नंबरिंग करते हैं वो ये होता है आपका जो नीचे घटक लिखा है। अब जैसे पहला घटक है पूर्व ज्ञान के प्रश्न व कथन, तो यहाँ पे उस कॉलम में पूरा नहीं लिखते हैं, उसका नंबर कर देते हैं कि 1 लिख दिया डायरेक्ट। इसको पूरा लिखेंगे तो उसमें उस कॉलम में आएगा नहीं, इसलिए वहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, तो ये होता है, वहाँ पे नंबरिंग करते बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। लास्ट में यहाँ पे पर्यवेक्षक टिप्पणी देगा, अपना जो टीचर होगा यहाँ पे टिप्पणी देगा, कुछ कमियाँ होंगी तो उसको लिखेगा, कुछ सजेशन होंगे जो सुधार करने होंगे आपको, तो उसको भी यहाँ पे लिखा जाएगा पर्यवेक्षक के द्वारा। तो ये था दोस्तों आज का सूक्ष्म पाठ्य योजना। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए आप लोगों को बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे अगर आप लोगों को देखनी है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा, वीडियो के नीचे ही सब्सक्राइब बटन होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।